हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि 10 तारीख को आपके मॉक टेस्ट होने हैं जो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश ए के स्टूडेंट्स हैं। सो उनके एग्ज़ाम कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, कहाँ से उनको क्या सॉल्व करना है, ग्रामर पोर्शन से लेकर क्वेश्चन आंसर तक सब कवर हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो। सो गाइज, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक एक करके सारे सेक्शनों के बारे में बात की है। सबसे पहली दो वीडियो जो आपको एंड स्क्रीन में यहाँ पर और यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इन दोनों जगहों पर पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर पूरे कवर कर दिए हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है बीए प्रोग्राम इंग्लिश ए के, चाहे वो एसओएल के हो या फिर एनसी वेब के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सेक्शन 2 आप लोगों के सामने आ जाता है। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स एंड फ्रेज गिवन इन द बॉक्स। यानी आपको इस प्रकार के बॉक्स में आपको कुछ फ्रेजेस दिए होंगे और उन्हें क्या करना होगा, आपको ऐसे नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें आपको फिल करना होगा। याद रहे गाइज, ये अब आपका पेपर जो है पूरे 3 घंटे आपको लिखने हैं। एक एडिशनल आवर मिला है आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और अपलोड करने के लिए। टोटल आपको 4 घंटे मिले हैं, तो ये संभावना पूरी है कि आपका पेपर पहले की तरह आएगा और पहले की तरह ग्रामर के पोर्शन भी आएंगे। सपोज दैट 1% अगर पहले की तरह पेपर नहीं आता, आपके मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पेपर आता है कि को टोटल 6 क्वेश्चन दे दिए और उसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। सो गाइज, आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि 4 में आपके 2 क्वेश्चन तो टोटल 6 क्वेश्चन अगर आते हैं मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग की तरह, तो 6 में से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो ग्रामर पोर्शन से होंगे। अब आपको अगर पता नहीं चल पाएगा कि क्या क्या मेरे ग्रामर पोर्शन में है, मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसका आपको सोल्यूशन कैसे करके निकालना है। तो सबसे पहले आपको फ्रेजेस आता है, ये मोस्टली आपके 10 मार्क्स में आता है, 5 to 10 मार्क्स में आता है। तो गाइज़, ये अगर पहले जैसा पेपर आता है सपोज दैट, तो आपके कहीं नहीं गए। और इसके अलावा अगर फ्रेजेस में आता है तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन ही करने हुए तो ज़रा ध्यान देना, 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा अगर ये आया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइज़? आप इसको गूगल पे लिख कर या और भी कहीं पर लिख के या किसी फ्रेजल बुक में, डिक्शनरी में, वहाँ पर आप इसको ढूंढ सकते हो कि भाई इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। और इसके बाद में जब आप इनकी मीनिंग निकालना स्टार्ट करोगे लाइनों की, तो आपको यहाँ पर फिलअप करना आसान हो जाएगा। ध्यान रखिए कि ये आपके फ्रेजेस हैं और फ्रेजेस की मीनिंग नॉर्मल वर्ड से कुछ डिफरेंट होती है, आप इस बात का अवश्य ध्यान दें। सो सबसे पहले आपका इस तरीके से ये आएगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैंने इसीलिए पहले रखा है ताकि इजी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, तो आप उसको देख लेंगे। नीचे देखो, इसके आंसर भी इसके अंदर हैं, आप इसकी प्रैक्टिस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चंदन, इसके साथ में आपको लिखना है 8287 फिर 0 लास्ट में। इस आईडी से आप मेरे को इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो आप हमारे साथ, वहाँ पर आप लोगों के लिए ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके बाद में इसका आपका आंसर यहाँ पर इस तरीके से आपको पेपर में ध्यान रखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है। जब अगर आप इस तरीके से लिखेंगे डायरेक्टली नंबर 1 नंबर 2, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको प्रॉपर वे में ऐसे पूरा पैसेज लिखना होगा कुछ इस प्रकार से। जब ये पूरा पैसेज आप लिखेंगे इसके अंदर, तो आपका फर्स्ट वाला कौन सा आएगा, इसमें आपको फिल करना होगा। ओके, इसके बाद में फिर नीचे आप लोगों के लिए मैं और भी कुछ लेकर आया हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी क्या करना है, आपको जो फ्रेजेस बॉक्स में दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने की, भाई इसमें क्या आएगा, इस सेकंड वाले में क्या आएगा, थर्ड वाले में क्या आएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार के भी कई बार दिए होते हैं। इसके आंसर के लिए आप इसको अभी इंस्टेंट आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका आंसर भी आप अपने समझ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर ये विजिबल हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 4, तो आपको एक बात तो पता चल गया कि ये फ्रेज बॉक्सेस में आ सकते हैं मेरे, और उसके अंदर मेरे को क्या करना होगा, उसके अंदर फिलअप करना होगा। इसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, आप अच्छी तरीके से गूगल ट्रांसलेट का, या आप अपने पास में एक अच्छी ऑक्सफोर्ड जैसी डिक्शनरी रखें जिससे आप मीनिंग ईजिली निकाल लें। और इसके बाद में जो पैसेज का जो पूरा अर्थ है उसको अच्छी तरीके से गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप हिंदी उसकी बनाएं।
हालांकि पूरी एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलती उससे, बट आप लोगों के हिंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी। आपके कोई छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपकी उस समय आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट है आपका। इसके अलावा आप अगला आपका आ जाता है, ये भी 5 से 10 मार्क्स का आपका आता है। अगर मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन आए और ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये भी 20 मार्क्स का आप लोगों के लिए बनेगा। इस बात का ध्यान रखें। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना है ज़रा आपको यहाँ पर कि यूज़ द फ्रेजेस गिवन बिलो इन सेंटेंस। आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं कॉमा कॉमा लगाकर, आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है पिक थ्रू, इसके बाद आपके बाद में हिट इट ऑफ, इसके बाद हैंग आउट। तो ऐसे ही आप यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सब पर एक क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। आप अपने जो कि मीनिंग, जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। गाइज बहुत ही इजी है, आप इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं गूगल पे बाय सर्चिंग। आप डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर कि पिकिंग थ्रू मीनिंग, ओके, विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस भी आ जाएगा। आप उसको, आपको गूगल पे सर्च करना आता है। आप सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर किसी एक बच्चों को भी आता है तो अपने और भी मित्रों को ज़रूर बताएं, ताकि हर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आए। हमारा पर्पज़ है यही कि भाई मेरी इच्छा और सबकी शिक्षा एक जैसी, मतलब सबकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिक थ्रू का यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे यहाँ पर भी हमें दिख जाता है हिट इट ऑफ यहाँ पर भी। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही इन्होंने कई सारे ऐसे सेंटेंस बना रखे हैं जो फ्रेजेस आए हैं। तो इसी प्रकार से आपके ये फ्रेजेस भी आते हैं जिसमें आपको खुद ही आपको क्या करना होता है, एक सेंटेंस बनाना होता है कई बारी। और इससे पहले आपने देखा कि उसमें भी फ्रेजेस ही होते हैं जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होता है और उसके अंदर आपको खुद सोचना होता है कि भाई इसके अंदर अब कौन सा फ्रेज आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो आई होप, अब मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला। अब हम आगे जंप करते हैं। आप गूगल का सहारा ले ज़रूर लें, आपको समझ नहीं आता तो आज रात को करके देखने की कोशिश करें। बहुत सारे मैंने आप लोगों के लिए करे कि आज रात को अगर उठ के प्रैक्टिस कर सकते हो तो कल आपका पेपर अच्छे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है फाइनल ईयर के आप सभी स्टूडेंट हो, और या फिर आप फाइनल ईयर के नहीं तो आप एक्स स्टूडेंट हो जो आप इसका पेपर दे रहे हो, तो आप लोगों के पास में इतनी एबिलिटी है कि आप इसको कर सकते हैं। और मैं बाकी आप लोगों की मदद के लिए तत्पर तैयार हूँ। ओके, तो इसके बाद में अगला आपके लिए क्या आएगा, डू एज डायरेक्टेड। ये भी बहुत ही ज़्यादा आपका आता है और ये 5 to 10 मार्क्स का ये भी आता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको कैसे एग्जांपल दिएंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, आप देखो यहाँ पर आपके लिखा होगा, एक सेंटेंस लिखा होगा और इसके ब्रैकेट में आपका दिया होगा चेंज द वॉइस, यानी आपको इसका क्या करना है, वॉइस चेंज करना इस जगह पर। अब आपको पता है वॉइस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी एक्टिव वॉइस और एक दूसरी होती है आपकी पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर एक्टिव में दिया है तो इसको पैसिव में बदलना है, अगर ये पैसिव में दिया है तो इसको एक्टिव में बदलना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसकी हेल्प के लिए, इसको आपको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सबसे बढ़िया किसी ग्रामर बुक का यूज़ करें और उससे आप इसको अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करें। बट अगर नहीं आता एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो आप यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस आपको मिल जाएगी जहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो उसके पूरे कोर्सेज भी आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए अवेल करवा रखे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पर कई बारी आपको क्वेश्चन टैग दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन टैग मैंने आपको लास्ट ईयर बताए थे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो आप उन वीडियो को सर्च कर सकते हो, ले सकते हो। अगर नहीं मिलती आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए आ जाऊँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग के बारे में भी मैंने लास्ट ईयर बच्चों को बताया था, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, यानी ये पहले से ही पैसिव है जैसा कि मैंने बताया था, और यहाँ पर इसको हमें एक्टिव वॉइस में ही कन्वर्ट करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि यहाँ पर दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी ये क्या है, एक्टिव में दिया है, इसको अब आपको क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से कुछ आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं, आप आंसर भी चेक कर सकते हो। पीडीएफ ध्यान रखना टेलीग्राम से मिलेगा, आप मुझे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, चंदन कुमार के नाम से या चंदन के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। बाकी मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके,
तो इसके बाद में अब आपके लिए कुछ और भी एग्जांपल्स है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन प्रैक्टिस को इनको ज़रूर करिए, क्योंकि इनमें से ही आपके पेपर में आने की संभावना है। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाले हैं। यूँ सोचिए कि इसी दिन के लिए मैंने इंतज़ार में रख रखा था कि आपको एक दिन पहले बताऊँगा, और आपको कोई पहले कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन पहले अगर आप जो भी पढ़ोगे आपका डायरेक्टली पेपर में आएगा। ओके, अब रात है आपके पास में, अब आपको ये देखना है कि टाइम आप उसका कैसे यूज़ करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि इसका आप कैसे यूज़ करने वाले। ओके, तो ये वॉइस के हैं, आपको कुछ इस तरीके से भी आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद में हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, और भी बहुत सारा पोर्शन आपका बचता है जो आपके एग्जाम में आता है। ध्यान रखना गाइस, नरेशन भी आती है आपकी, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम बोलते हैं वो भी आती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, वो भी पेपर में आता है आपका। डू एज डायरेक्टेड डायरेक्टली लिखा होगा तो आपको वो खुद ही समझना होगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल जैसे इसमें दिए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूज़ द एप्रोप्रिएट मोडाल्स। अब आपको यहाँ पर मोडाल्स की भी ध्यान रखनी है गाइज। फर्स्ट ईयर में मोडाल्स भी आती है और प्रीपोजिशन भी आती है, तो मोडाल्स भी आ सकती है और प्रीपोजिशन भी आ सकती है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है स्पोकिंग डैश कॉजेस लंग कैंसर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनमें से यहाँ पर दिया हुआ है आपको, इसमें से जैसे फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, तो मे हम इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद में फिर यहाँ पर लिखा है यू डैश वेट फॉर मी, आई विल यूज़ माई की ऑन रिटर्निंग होम। तो ऐसे आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, इसके आंसर आपको नीचे अवेल करवा रखे हैं, तो यहाँ पर आप इनके आंसर भी देख सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो बॉक्सेस में दिए हुए हैं आप इनका यूज़ कर सकते हो। इन केस आपको लगता है कि कोई वर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। इसके बाद में हम नीचे आते हैं मोडाल्स के बाद में, अगर आप देखोगे तो मोडाल्स के अलावा भी आपके बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फिक्सिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड टेंसेस, आपके ये भी आते हैं फर्स्ट ईयर में कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी होती है। यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दो तरीके से आते हैं। सबसे पहला तरीका देख सकते हो कि आपके ब्रैकेट में दो चीज़ दी होगी, उसमें से एक चीज़ आपका राइट होगा तो उसको वहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना है, और दूसरी चीज़ गलत होगी तो उसको नहीं लिखना है, जैसा कि नीचे आंसर में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप आंसर इसका जब देख रहे हैं यहाँ पर डिसाइड लिखा हुआ है, तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, प्लान लिखा, तो यहाँ पर प्लान गलत है, आपको प्लान नहीं लिखना, आप डायरेक्टली डिसाइड करके यहाँ पर डॉट 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 ऐसे करके डॉट डॉट छोड़कर आप इसको ऐसे कर सकते हो ताकि वहाँ पर पता चल जाए। ओके, तो ये इसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है ये। इसके अलावा एक दूसरा तरीका आपका और भी है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जैसे ब्रैकेट में आपके दिया होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए होंगे और यहाँ पर आपको दो फिल करने होंगे दो जगह। तो ये तो बहुत इजी रहता है, जब आपके सामने ऐसा आ जाता है तो आप इसको फिल कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको नहीं आती। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बस उन्हें फॉलो करना है और बस आपको कर लेना है। इसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे, आपको और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तो इसी के ही हैं, ये आप कर लेंगे इजीली। अब इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस भी कुछ बनते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं अभी ये चैप्टर से आते हैं आपके, ये कहाँ से आते हैं, अब ध्यान रखना है आपको कि ये आपके चैप्टर से आएंगे। लाइक आप देख सकते हो, राइट आ शॉर्ट कन्वर्सेशन बिटवीन 100 वर्ड्स, आपको क्या करना होगा, शॉर्ट कन्वर्सेशन लिखना होगा। आपके चैप्टर के दो कैरेक्टर नाम उठा लेगा, जैसे अमलकांति एंड हिज स्कूल फ्रेंड ओवर अ कप टी, यानी कप चाय के लिए तो गए नहीं, बट फिर भी आपको बना के इसमें लिखना है कि भाई आप अमलकांति हो, लेट सपोज आप अमलकांति हो और आप अपने फ्रेंड के साथ में कप टी के लिए गए हो, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, आप पिज़्ज़ा खाने चले जाओ, टी मत पियो, आपको नहीं पसंद तो ठीक है, बट यहाँ पर सपोज करना है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा कि आपका फ्रेंड है, तो आपको मिलेगा तो क्या बोलेगा, हाउ आर यू अमलकांति, फिर अमलकांति रिप्लाई करेगी आई एम फाइन फिट एंड फाइन, हाउ अबाउट यू, तो वो ही बोलेगा आई एम ऑन द सेम बोट। तो इस तरीके से आपका ये चलेगा कन्वर्सेशन। तो दोनों क्या क्या बातें करी ये आप सोच सकते हैं कि आपका दोस्त आपके साथ गया है तो भाई आप उससे किस प्रकार की बातें करेंगे वो आप इसके अंदर कन्वर्सेशन में लिख देंगे। इसके अलावा देखो कई बार ये भी आ जाता है तारा और हर डॉक्टर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन, तो ये चॉकलेट वाले चैप्टर से है, आप इसको भी समझ लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि जब तारा काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर से वो एडवाइस लेती है, वहाँ पर जाती है। इसके अलावा डॉक्टर के पास में एक और बार जाती है जब उसको बेबी नहीं होते, तो अपने पति की कमी के बारे में उसको पता चलता है। ओके, तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ओके,
जैसे ये आ जाता है आपका, कई बार आपको शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है। जैसे यू अटेंडेड आ यूथ कैंप फॉर 2 डेज़, आपने 2 दिन के लिए यूथ कैंप अटेंड किया, तो आपको कैसा लगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आपको वो एक्सपीरियंस यहाँ पर शो करना होगा। अब यूथ कैंप है तो उनको स्किल ट्रेनिंग हो सकता है, उनको इनके फ्यूचर करियर इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको किन आदतों को छोड़ना है, क्या किन आदतों को करना है, इस तरीके से आपको ये भी आपका आ जाता है कई बार। तो आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान दें, ठीक है गाइज़। यही वीडियो है आप लोगों के लिए, आपको इन चीज़ों पे स्पेशली फोकस करना है। इसके अलावा डायरी एंट्री भी आपकी आती है और आपके इंटरव्यू भी कई बार आ जाता है। इंटरव्यू में आपको 10 क्वेश्चन कोई भी एक सेलिब्रिटी से पूछने होते हैं। इसके अलावा डायरी एंट्री मोस्टली आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज लाइफ पे मोस्टली आता है, या एज अ टीचर यू हैव ज्वाइंड अ स्कूल या कॉलेज का आपका नाम आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको उसके बारे में बताना होगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमसे इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी इंटरेस्टिंग नई नई वीडियोस आएगी, आगे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, हर एक तरह की फैसिलिटी सपोर्ट आपके फ्यूचर से रिगार्डिंग हमारा चैनल आपको देता रहेगा। अभी काम और ज़्यादा हमारा थोड़ा सा बढ़ने वाला है यूट्यूब का, जब आपको गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल होने वाला है। सो गाइज मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।